सर अवाम पिसे पड़े हैं, एक्सपोर्ट्स हैं नहीं हैं, टैक्स रिटर्न की क्या, एफबीआर की क्या सूरत हाल है, कितना हम टैक्स अभी लोगों से इकट्ठा कर पा रहे हैं सबके सामने। सर क्या करें, कुछ बड़े लोगों पर, कुछ करोड़पति अरबपति लोगों पर सुपर टैक्स ना लगा दिया जाए महदूद वक्त के लिए सर, वॉर टैक्स के नाम से। मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि आपकी जो है ये बात पूरी हो जाए, लेकिन मुझे डर है कहीं हो ही ना जाए इस मुल्क के अंदर रहते हुए। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। अच्छा। अलबत्ता प्रॉब्लम ये है कि अब थोड़ा सा देखिए, ये इंपॉर्टेंट पहलू है कि तकरीबन 6 अरब डॉलर का जो है ना, तकरीबन 5.85 यानी 585 करोड़ जो डॉलर हैं वो बढ़ा रहा है इंडिया। हमें उसके इन प्रोपोर्शनेट बढ़ाना पड़ेगा। हमारा जो है वो 7.5 अरब डॉलर है, उनका 86 अरब डॉलर है डिफेंस का बजट। बजट तो हर साल बढ़ता है, डिफेंस बजट भी बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। आपने कुछ नहीं किया, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपके ऑपरेशनल चार्जेस जरूर आ रहे हैं जंग के ऊपर। कुछ 14 अरब डॉलर के करीब आपके ऑपरेशनल चार्जेस भी हैं। अगरचे के जो नुकसान भारत को हुआ है वो तकरीबन कोई 64 अरब डॉलर है। लेकिन इस सारे मामले में हमें तो अपना आप देखना है ना, हमें तो अपने मामलात को देखना। और कौमी सलामती के मामले में हमें यह बजट थोड़ा सा जितना रूटीन में बढ़ता था उससे शायद थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और इसका जो तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा वो यकीनन जो सूबों का डेवलपमेंट बजट है या सूबों से कुछ हिस्सा लिया जाएगा जिसको लेके आप पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज इस वक्त आपके पास कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिससे आप अपना डिफेंस बजट जो है बढ़ा सकें। तो आइंदा माली साल के अंदर हो सकता है कि सूबे ताउन करें। अगर ताउन करने पर तैयार हुए तो फिर यह मुमकिन होगा कि उनके डेवलपमेंट बजट में से कुछ बजट जो है वो दिफाई बजट में डाला जाए। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मुझे खुशी होती कि हमारी बहन जो है ना, अगर बनी गाला का भी नाम ले देती तो वहां भी एक बहुत बड़ी स्टेट है, अगर वो भी उसी के साथ डाल दी जाती, चाहे जाती उम्र है चाहे कोई भी है, तो ये क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए जो भी होना चाहिए। क्यों भारत की बात हो रही थी, पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, एहतजाज नहीं होना चाहिए, हम सबको इकट्ठे होना चाहिए, इसका शाइस्ता जी ने जवाब दे दिया। सर अभी आप मुझे ये चीन की जो मैंने बात की थी काशिफ साहब से, इसका मुझे सर बता दीजिएगा। मुस्तदिक मलिक साहब ने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत अगर पानी रोकता है तो उसको याद रखना चाहिए कि उसका 1/3 पानी जो है वो चाइना से आता है। हम जानते हैं कि भारत का जो मरकजी बड़ा दरिया है, दरियाए ब्रह्मपुत्रा, उसको भारत की लाइफ लाइन कहा जाता है और ज़ाहिर है वो चीन से आता है। तो चीन इसमें हमें कोई मदद कर सकता है, क्योंकि बाकी जिस तरह से जारी है जब हम पे मुसल्लत हुई उसमें तो चीन का किरदार सिर्फ हमने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा सर। अच्छा, ये जो आपने जिन प्रोजेक्ट्स की बात की थी ना, ये तो अभी उन्होंने अनाउंस किए हैं ना। ब्रह्मपुत्रा पे बहुत बड़े बड़े डैम पहले से अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो तकरीबन तामीर के आखिरी मराहिल में है। और इस पे भारत तो को बड़ी तकलीफ है ज़ाहिर है। जी जी, जो चीन कर सकता है वो भारत अभी अगले 10 साल भी नहीं कर सकता शायद। और ये जिन जिन प्रोजेक्ट्स की आपने बात कही है, ये पॉलिटिकल स्टंट ही है। उसकी वजह यह है कि ये जिस जगह पर बनने हैं वहां पर जो वसाइल दरकार है वो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी वहां पर एक आम डैम की निस्बत भी उसकी कॉस्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और तीसरी बात यह है कि इस तरह के डैम्स बनाने के लिए आपको फॉरेन फंडिंग की जरूरत पड़ती है, और फॉरेन फंडिंग जो है वो इस वक्त भारत लेने की पोजीशन में नहीं है। आपने देखा कि जो उसके पास एफडीआई है इंडिया की, भारत की अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो बड़े बुरे तरीके से गिर चुकी है। पिछले 10 सालों में मुसलसल गिर रही थी और अब तो वो बहुत कम रह गई है, ना होने के बराबर आ गई है, ये जो अभी लेटेस्ट फिगर्स आए हैं। तो भारत इस पोजीशन में शायद नहीं होगा कि वो इन प्रोजेक्ट्स को तामीर कर सके। इसका मकसद सिर्फ एक्चुअली इस वक्त जो प्रॉब्लम आया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब को ये है कि जो बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं वो उनको जीतने की पोजीशन में नहीं आ पा रहे। और अगर वो हार गए तो उसका जो जो आफ्टर इफेक्ट आएगा वो ये आएगा कि जो उनकी अपनी अलाए जमातें हैं वो चूंकि आवाज उठा रही हैं, तो ये जो उनके दरमियान लड़ाई है ये बढ़ जाएगी और वो उनकी अपनी जो गवर्नमेंट है वो गिरती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट गिरती हुई दिखाई दे रही है, उनका अपना पॉलिटिकल करियर इस पे खत्म हो सकता है। नौशाद साहब, ये ज़ाहिर है हम पहले भी ये तज्जिया कर चुके हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अभी कल फरमा रहे थे कि इमरान खान की पैरोल पर रिहाई का जो मामला है उसको अदालतें देख रही होंगी। आपको नहीं लगता नौशाद साहब कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, कुछ पक रहा है या कुछ पक चुका है इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस मुल्क में वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितनी मेरी मालूमात हैं या जहां मेरे ज़राए हैं उनके मुताबिक, जब मैंने इसको बार बार चेक करना पड़ता है क्योंकि आप हर रोज़ तकरीबन ये सवाल करती हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है उसके मिलने का इम्कान है मेरी इतलात के मुताबिक। हो सकता है किसी और के पास कोई और इतला हो, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक ये जो अभी काशिफ साहब ने जो एक शर्त जिसकी बात की गई है, जब तक ये मामला पूरा नहीं होगा, जब तक इमरान खान साहब पब्लिकली माफी नहीं मांगेंगे, मामलात आगे बढ़ नहीं सकते। एहतजाज से भी नहीं बढ़ेंगे नौशाद साहब, ये जो एहतजाज प्लान किया गया इससे भी नहीं बढ़ेंगे?
किसी भी तरीके से नहीं बढ़ेंगे। एहतजाज तो पीटीआई एहतजाज ना करें तो बेचारी क्या करे इस वक्त इन हालात के अंदर। अच्छा। वो एहतजाज ही कर सकते हैं। और एहतजाज करने का एक और मामला भी है, देखिए दो तीन दिन से जो खबरें सामने आ रही हैं, जो आपको याद होगा फैज हमीद साहब के ट्रायल की बात हो रही है कि वो मुकम्मल हो गया है। इन केस के वहां से अगर कोई मामला जो है वो इमरान खान साहब की तरफ चला गया तो फिर मामला मिलिट्री कोर्ट्स के जो सामने आ रहे हैं, ये उसकी बेसिकली प्रेपरेशन है दरअसल, जिसके लिए गियर अप किया जा रहा है। लेकिन जो पोजीशन है इस वक्त पार्टी की, विद इन पार्टी जो रैंक्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और बड़ा मुश्किल है इस वक्त कोई मुल्की एहतजाज इस तरह से लॉन्च करना कि वो कोई प्रेशर डेवलप कर सके। कोशिश की जा सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई ऐसा एहतजाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर पाएगी फिलहाल की पोजीशन में। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, या पार्टी के रैंक्स किस तरह से इनके जो है वो एक पेज पे आ जाएंगे। अभी तो बहुत सी चीजें इनके अपने जो जो एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, उनके मसाइल चल रहे हैं। और ये जो काशिफ साहब ने ठीक हो आपको गया। रेफरेंस दिया है केपीके की करप्शन का, वो भी अब आगे बढ़ रहा है, और उसके ऊपर भी जो है वो मामला आगे की तरफ ठीक जाना है, शुरू होगा। एक आध दिन में आप स्टैंडिंग बाकी कमेटी तज्जिया के कार ऊपर। जो फरमा रहे हैं वो ये कि जब कहीं ना कहीं केसेस में कुछ सज़ा की, या केसेस कहीं अभी जैसे बात हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं,